हेलो दोस्तों, आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एलए के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जून 2023 के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोली गई है कि सपोज ए इज अ 5x5 ब्लॉक डायगोनल रियल मैट्रिक्स विद डायगोनल ब्लॉक्स। ओके, ये दो मैट्रिक्स दी गई है। ये दो मैट्रिक्स दी गई है जिसकी ऑर्डर 2x2 और ये इसकी मैट्रिक्स ये 2x2 की ऑर्डर की है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक, अब क्या बोली गई कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें दिखना है। ठीक, द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 5। द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 5। ठीक, ए इज नॉट डायगोनाइजेबल। द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 3। द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज़ 2। ओके, इसमें क्या है कि ए एक 5x5 की मैट्रिक्स दी गई है जिसकी एंट्रीज जो है वो रियल एंट्रीज है, और ये मैट्रिक्स जो है ना ब्लॉक टाइप की है, इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की है। ठीक, जैसे कि ये टोटल तो 5 की है, तो ये 2 और 3, तो ये 5 हो ही जाएगा। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, ये मैट्रिक्स जो बनेगी ये इस फॉर्म में बनेगी। ये मैट्रिक्स जो बनेगी ये इस फॉर्म में बनेगी। E1 0 E इस टाइप में होगी। E1 0 0 E 0 0 0 E 5x5 में इस फॉर्म में ये मैट्रिक्स बनेगी। ठीक, तो ये क्या है, बाकी एंट्रीज जो होंगे वो 0 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये 5x5 की होगी क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, गिवन दी गई है। सपोज ए इज 5x5 ब्लॉक डायगोनल रियल मैट्रिक्स विद डायगोनल ब्लॉक्स। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके ओके, तो हियर फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 5। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यूज निकालते हैं। ठीक, तो आइगन वैल्यूज यहाँ पे जो है इस 5x5 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेमडा ई 5 टाइम्स आइगन वैल्यूज ही हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल टू ई, जो कितने टाइम है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टाइम्स को बताती है कितने टाइम है। ओके, तो 5 टाइम में है, कितने टाइम्स बताते हैं। ठीक, ये 5 टाइम्स में है। ठीक, अब क्या है, GM ऑफ लेमडा इक्वल टू ई इज 3। GM क्या होती है, GM होती है नलिटी ऑफ ए माइनस ई लेमडा, ई आई। ये होती है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब जब इसमें से हम लोग जब ई घटाएंगे तो यहाँ पे क्या, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नलिटी क्या होती है कि कौन कौन से जीरो जो रोज हैं, जो जीरो कितने रोज हैं जो जीरो दे रहे हैं, बाकी तो कितने जीरो रोज हैं वो ही क्या होती है, उसकी संख्या ही क्या होती है, नलिटी हो जाती है। तो 1 2 3 यहाँ पे रोज है जो क्या है, जीरो दे रही है। ठीक, तो वही 3 ही क्या हो जाएगी, GM ऑफ लेमडा इक्वल टू ई GM ऑफ लेमडा इक्वल टू ई इज 3। ओके, ये है। अब यहाँ पे क्या बोली गई है, द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 5। ऑब्वियस ये सही है कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है ए का ऑफ ई का इन ए में वो 5 है। अब क्या बोल रही है, द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 3, क्योंकि 2 तो आ नहीं रही, कितना आ रहा है, 3 आ रही थी। ठीक, अब ऑप्शन ये तो 4 ऑप्शन तो गलत हो गया, 3 ऑप्शन सही है। ठीक, अब बोली गई है कि ए इज़ नॉट डायगोनाइजेबल। एक बात है, GM हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनाइजेबल किसमें क्या बोलते हैं, AM इक्वल टू GM जब होती है तो उसको हम लोग डायगोनाइजेबल बोलते हैं। ठीक, AM इक्वल टू GM। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे 5 है, ये पे 5, AM इक्वल टू 5 है, GM इक्वल टू 3 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये डायगोनाइजेबल नहीं होगी, नॉट डायगोनाइजेबल। ओके, तो ये बी ऑप्शन जो है, ऑप्शन में क्या बोलेगी कि ए इज़ नॉट डायगोनाइजेबल। ठीक, तो
ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन गलत है। ठीक, ये क्वेश्चन 78 ये क्वेश्चन नेट के ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जून 2023 के ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कंसीडर द, ये क्वेश्चन एलए के क्वेश्चन है। ओके, कंसीडर द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर आर। क्या बोल रहा है? कंसीडर द फ्लोइंग, क्या कंसीडर किया है? फ्लोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर आर में क्वाड्रेटिक फॉर्म कंसीडर किया गया है ए बी सी। ओके, अब क्या बोली गई है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें सेलेक्ट करनी है। और ऑप्शन ए में बोल रही है क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ऑप्शन 2 में बोली गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एंड सी आर इक्विवेलेंट। ऑप्शन सी में बोली गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म बी इज पॉजिटिव डेफिनिट। ऑप्शन 4 में बोली है क्वाड्रेटिक फॉर्म सी इज पॉजिटिव डेफिनिट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है। ओके, अब बात ये है क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म से इस फॉर्म में हम लोग लाते हैं। ओके, 6 - 30/- 13/2 ये मैट्रिक्स बनेगी, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से ये मैट्रिक्स बनेगी। ओके, -13/2 6। अब क्या है, ये किस तरह से बन रही है? इसमें जो है ना एक्स, एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या है? x² 6x² - 30xy + 6y²। ओके, ये दी गई थी। ओके, ये दी गई है। अब बात ये है कि इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्चुअल में जब हम लोग ए कोई मैट्रिक्स, जब इसकी इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये 6 इसके कोफिशिएंट आते हैं, इसके कोफिशिएंट 3/2 - 3/2 हो जाती है। वैसे कैसे लिखते हैं इसको मैंने लिखना सिखाई है, मैंने कैसे लिखते हैं इसको मैंने इसके बारे में मैंने बता दिया कि लिखना कैसे। ठीक, एक्चुअल में ये क्या होता है, यहाँ पे x² xy y² के कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो इसको इस तरह से हमें, इस वैल्यू को इस तरह से हमें रखना होता है ताकि ये मैट्रिक्स जो होगा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाए। ठीक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसलिए हम लोग 3/2 - 3/2, अगर -13/2 - 13/2 करते हैं तो ये 13 आ जाएगी। ठीक, अगर इस फॉर्म को, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो 13/2 xy - 13/2 xy + 6y²। ओके, ये हो जाएगी। ओके, अब बात ये है कि m1 = mod 6 है। ओके, m1 = mod 6 है। जैसे कि m1 लेते हैं, m1 क्या है? एक माइनर है। ओके, तो हम जब माइनर लेते हैं m1 = 6 तो उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 6 ही आ जाएगी, जो कि एक >0 है। अब m2 लेते हैं, m2 क्या होती है? m1 ये हो गई, m2 अब ये पूरा हो जाएगा। कैसे लेते हैं ये तो पता ही है ना, पहले इस एलिमेंट को लेते हैं उसके बाद ये पूरा ले लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट माइनर हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट इससे मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। उसके बाद जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये <0 में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो <0 हो जाएगी। तो बात ये है कि m1 और m2 जो है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी रैंक जो है, रैंक तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रैंक जो हम लोग डिटर्मिनेंट जो निकाली है
तो डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 में क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैंक तो 2 हो जाएगी। अब सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्नेचर इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो इसकी ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर है, ठीक। इसका मतलब एक पॉजिटिव आइगन वैल्यूज तो 2 ही होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो एक पॉजिटिव हो जाएगी। सिग्नेचर ए क्या होती है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, ठीक। तो बात ये है कि पॉजिटिव यहाँ पे इंडेफिनिट है, तो कितना इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो ऑब्वियसली बात होगी, लेकिन कितने होगी, क्योंकि अगर एक, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है तो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो इसलिए 1 - 1 = 0, ठीक। तो इसकी रैंक ऑफ ए की 2 हो गई और सिग्नेचर ऑफ ए जो है इक्वल टू 0 हो गई, ओके। अब देख रहे हैं बी में, अब देख रहे हैं बी में क्या रैंक और सिग्नेचर आ रही है सबकी। हमें जब भी इक्विवेलेंट के केस आते हैं तो हम लोग सिग्नेचर और इक्विवेलेंट के जब भी केस आते हैं तो हम लोग रैंक और सिग्नेचर निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। बाद में बताएंगे क्यों निकालने की कोशिश करते हैं। तो बी क्या है, बी जो मैट्रिक्स बन रही है ना, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसके कैसे लिखना है मैं यहाँ पे बता दी हूँ, लिखना कैसे है इस फॉर्म में, ठीक। तो उसी तरह जो बी में जो मैट्रिक्स दी गई थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो दी गई थी, उससे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो मैट्रिक्स बनाए, ठीक। अब क्या है, जब इसका m1 लेते हैं माइनर फर्स्ट का तो ये 1 आता है ग्रेटर देन 0, जब सेकेंड का लेते हैं तो वो भी ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव डेफिनिट हो गई। पॉजिटिव डेफिनिट में क्या होती है कि जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। और एक बात है, जब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, इसलिए रैंक ऑफ ए जो है वो 2 आ रही है, ठीक। और एक बात है कि इसकी जितने भी आइगन वैल्यूज हो रहे हैं वो सारी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हो रही है, नेगेटिव आइगन वैल्यूज नहीं हो रहे हैं। तो नेगेटिव सिग्नेचर क्या होती है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज। तो नेगेटिव आइगन वैल्यूज तो है ही नहीं क्योंकि वो 0 है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज कितने हैं, 2 है, 2 - 0 = 2, तो सिग्नेचर ऑफ ए = 2 हो गई, ठीक। अब सी को सी को हम लोग निकालेंगे। जब सी को निकालेंगे तो इसकी -1 हो जाएगी और -2 -1/4 आ जाएगी। m1 1 आ रही है ग्रेटर देन, m2 <= 0 आ रही है, यानी कि ये भी इंडिफिनिट आ रही है, ठीक। अब बात ये है कि रैंक ऑफ ए जो है ये पॉजिटिव मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो रैंक ऑफ ए तो 2 हुई ही, लेकिन ये इंडिफिनिट है, इसलिए 2 क्रॉस 2 की है तो एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी, तो सिग्नेचर ऑफ ए 1 - 1 = 0 हो गई, ठीक, ये आ जाएगी। अब बात ये है कि इक्विवेलेंट हमें चेक कैसे करनी है। इसमें क्वेश्चन में क्या दी गई है, क्वेश्चन में बताया गया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा पॉजिटिव है वो हमें देखना है, ठीक। तो इक्विवेलेंट हम लोग कैसे चेक करेंगे, जब भी बात इक्विवेलेंट की आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मैट्रिक्स की जैसे ए और बी, जिसकी भी रैंक और सिग्नेचर अगर इक्वल होती है तो वो एक दूसरे में इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि रैंक इसकी जो फर्स्ट वाले जो है ए की जो है रैंक ऑफ ए 2 है और सिग्नेचर 0 है, जो ए थी स्मॉल वाली ए जो फर्स्ट ऑप्शन में थी, ओके। अब सी की भी वही आ रही है, रैंक ऑफ ए 2 आ रही है और रैंक ऑफ ए 2 आ रही है, सिग्नेचर ऑफ ए वो 0 आ रही है। इस दोनों की सिग्नेचर और रैंक दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में इक्विवेलेंट है। इसकी जो है वो किसी से मैच नहीं हो रही है, इसलिए किसी के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जैसे इसकी हम लोगों ने बनाए, इसकी सिग्नेचर और रैंक जो है इसके सिग्नेचर और रैंक से मैच कर रही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए ये जो है ए और सी जो ही ए क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, ओके। ए क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एंड सी आर इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब बात ये है कि कौन सा क्वाड्रेटिक, अब 3 ऑप्शन में क्या बोली है, ये दोनों एक दूसरे में तो है नहीं, ये क्योंकि बी जो है किसी के साथ इक्विवेलेंट नहीं बना रही है, वो किसी के साथ उसकी रैंक और सिग्नेचर जो है सेम नहीं आ रही है। अब बात ये है कि बी पॉजिटिव है या फिर सी पॉजिटिव इंडेफिनिट है, कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट है। तो हम लोग क्या चेक किए यहाँ पे, क्या बी जो है
बी एक पॉजिटिव डेफिनेट है, जो कि सी एक पॉजिटिव डेफिनेट है, वो इनडेफिनेट थे। तो इसलिए बी ऑप्शन भी सही हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बी इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो यहाँ पे जो है 2 और 3 ऑप्शन सही है, बाकी सारी ऑप्शन गलत ऑप्शन है।